कक्षा 12 में आज का टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट तथा जन्म नियंत्रण। इससे पहले पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि, इसके कारण, दुष्परिणाम आदि के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जनसंख्या है क्या, जनसंख्या का अर्थ क्या है। किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को उस स्थान की जनसंख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी गांव, कस्बे, शहर, राज्य या देश आदि की जनसंख्या। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, अर्थात डेमोग्राफी के अंतर्गत मानव की जनसंख्या का स्टडी किया जाता है। अब समझेंगे जनसंख्या विस्फोट अर्थात पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। विश्व की कुल जनसंख्या सन 1900 में लगभग 2 अरब थी, जो सन 2000 में 6 अरब हो गई और तेज़ी से बढ़कर 2011 में 7 अरब से भी अधिक हो गई है। यहाँ दिखाए गए ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अपना देश भी इस जनसंख्या वृद्धि में बराबर का भागीदार रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय 35 करोड़ की आबादी वाला भारत सन 2000 में 1 अरब से भी ऊपर पहुंच गया। फिर केवल 10 वर्षों में अर्थात 2011 में 1 अरब 21 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या हो चुकी है। आज अगर देखा जाए तो विश्व का प्रत्येक 6वां व्यक्ति भारतीय है। अल्प समयावधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट अर्थात पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहा जाता है। यह संसाधनों के दोहन में वृद्धि कर पारिस्थितिक असंतुलन जैसी समस्याओं को जन्म देने के साथ साथ मानव के सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करता है। अब एक नज़र डालते हैं भारत की जनसंख्या पर, जो कि एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर रही है। हमारे देश की जनसंख्या 1981 में लगभग 70 करोड़ थी। 2011 में 121 करोड़ से भी अधिक हो गई है। विश्व भर में चीन पहले नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में, जबकि भारत का जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 2030 तक भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा और उस समय यह पहले नंबर पर होगा। कई वैज्ञानिकों का ऐसा दावा भी है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 161 करोड़ तक पहुंच जाएगी। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15.5% भाग भारतीय हैं, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार हमारे पास लगभग 2.4% भूभाग है। आजकल विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड अर्थात 70 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। आबादी की तीव्र गति से वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब हम जनसंख्या विस्फोट के कारणों को समझेंगे। जनसंख्या विस्फोट के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मृत्यु दर में निरंतर कमी, आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के फलस्वरूप अकाल, महामारी, कुपोषण, भूखमरी आदि से होने वाली अकाल मृत्यु की दर में कमी आई है। लेकिन इसके विपरीत जन्म दर में कोई कमी नहीं आ पाई है। इसलिए मृत्यु दर में कमी के कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। मातृ मृत्यु दर में कमी। RCH कार्यक्रम के कारण मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। किसी महिला की गर्भधारण काल में अथवा प्रसव के समय प्रेरित गर्भपात के 42 दिनों के अंदर हुई मृत्यु को मातृ मृत्यु दर अर्थात मैटरनल मॉर्टेलिटी कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर में कमी। प्रति 1000 जीवित शिशुओं में वह शिशु संख्या जो जीवन के प्रथम वर्ष में ही मर जाती है शिशु मृत्यु दर कहलाती है। बेहतर सुविधाओं के कारण यह मृत्यु दर भी कम हुई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई है। जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और यहाँ जनन के योग्य व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस कारण से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब समझेंगे जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं, जैसे कि खाद्य आपूर्ति की समस्या।
जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों के सामने खाद्य आपूर्ति की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। खाद्य सामग्री का उत्पादन कम हो पा रहा है, लेकिन उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश मिलना कठिन हो गया है। विद्यालयों में कमरे, फर्नीचर, खेल के मैदान, बच्चों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जिसके कारण उनका संपूर्ण विकास प्रभावित होता है। रोजगार की समस्या। इस समय सबसे बड़ी समस्या के रूप में रोजगार की समस्या को देखा जा सकता है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण देश में रोजगार की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। यह एक गंभीर समस्या है। इसका असर हमारे आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों में अपराध की प्रवृत्ति का भी विकास होता जा रहा है। यातायात की समस्या। जनसंख्या बढ़ने के कारण यातायात के साधन उस जनसंख्या के सामने कम पड़ते जा रहे हैं। लोगों को बड़ी मुश्किल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या। देश में अस्पतालों की संख्या कम होने के कारण सभी को गुणवत्तापूर्ण एवं पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। आवास की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण व्यक्तियों को उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। व्यक्तियों को फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ी आदि में रहना पड़ता है। प्रदूषित वातावरण के कारण उनमें अनेक बीमारियां फैलती हैं। अब समझेंगे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकारी योजनाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रभावी नियंत्रण हेतु केंद्र और राज्य सरकारें तथा विभिन्न प्रकार के संगठन सहित प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। इसका सबसे पहला तरीका है गर्भ निरोधक उपायों का प्रचार प्रसार करना। इन तरीकों से परिवार को छोटा रखने में मदद मिलती है। लोगों को इसकी जानकारी कराकर उन्हें जनसंख्या कम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देकर परिवार कल्याण विभाग ने हम दो हमारे दो के नारे को संचार माध्यम के द्वारा जन जन तक पहुंचाया है। सरकार के द्वारा तथा विभिन्न शैक्षणिक बोर्ड के द्वारा ऐसे बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। वैधानिक पहल। सरकार ने कानून बनाकर विवाह के लिए आयु की निम्नतम सीमा तय कर दी है। अब विवाह के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष अनिवार्य हो गई है। इस वैधानिक पहल का एक ठोस जैव वैज्ञानिक आधार है।